मैं यहाँ गोरखपुर मेरे पूर्वजों की धरती है। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा था, मैंने पूज्य महाराज जी से भी कहा था कि सिनेमा का मौका मिलेगा मैं करूंगा। मैं गोरखपुर में सिनेमा करना चाहता हूं। मैंने यहाँ शूटिंग की। अब एक यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का ये एक सपना है कि एक यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री, एक रीजनल फिल्म सिटी यहाँ बनाए। एक बड़ी तो महाराज जी वहां बना रहे हैं जेवर में। ये बैठना ही लाठी है, मार के गेना भुगनी भुगनी कह दी है। राजनीति कोई स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। यही मोदी जी का है, यही पूज्य महाराज जी के, इसीलिए आप लोग की आत्मा में बसते हैं महाराज जी। पियर सारी पियर सरसों सुहाना बा दीवान। गोरखपुर और सिनेमा, तो गोरखपुर और सिनेमा है तो आज हमारी बात एक सांसद से नहीं, एक अभिनेता से होगी, एक फिल्म के कलाकार से होगी। तो इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं बता दूं, ये सेशन बहुत इंटरैक्टिव होगा। ज़्यादा सवाल मेरे नहीं होंगे, आप अपने भी सवाल सोचिएगा फिल्म को लेकर के। जो भी उत्कंठा होगी सीधे आप संवाद करेंगे सांसद जी से और अभिनेता के, लेकिन सवाल वो राजनीतिक नहीं, केवल फिल्मी होने चाहिए, सिनेमा से जुड़े हुए होने चाहिए। तो सबसे पहले तो भैया का स्वागत है और अभिनंदन है हमारे इस 50 वर्ष की यात्रा के अवसर पर उपलब्ध, यहाँ पर हम लोग को उपलब्धता दिखाई उन्होंने। तो सबसे पहले भैया मैं आपसे एक सवाल पर शुरुआत करने के लिए कहना चाहूँगा कि जब आप यहाँ आए उस समय तक तो यहाँ पर, उसके पहले आपने जब निर्णय लिया, आप तो मुंबई में थे, मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, फिल्में भी कर रहे थे, सीरियल्स में भी आप कई बार दिखाई पड़े थे। लेकिन जब आपने ये निर्णय लिया कि गोरखपुर में आप आएंगे, तो गोरखपुर में क्या सिनेमा का स्कोप देखा? सिनेमा के उस समय दर्शक तो बहुत थे, दर्शक की तो कभी कभी नहीं रही है, लेकिन निर्माण की क्या संभावना है? आपने कैसे देखा और क्या देख करके आप यहाँ आए और आपने उसमें फिल्म का क्या सिनेरियो था? जरा इस पर अपना प्रकाश डालिए कि लोग जानना चाहते हैं। धन्यवाद राय साहब आपको। और आज दैनिक जागरण के इस 50 वर्ष पर पूज्य महाराज जी का संवाद रहा, ओपनिंग सत्र रहा। आज मैं अक्सर उनके सानिध्य में रहता हूँ, सबको पता है, आप सब रहते हैं इतने सालों से, लेकिन आज उनके संवाद में आज महाराज जी के बहुत इमोशन था, भावुक थे इस शहर को लेके, इस जिले को लेके, यहाँ के इतिहास को बदलते हुए उन्होंने देखा। और 50 वर्ष ने दैनिक जागरण ने भी इस शहर को, इस जिले को, इस उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए देखा। तो आज उनके संवाद से शुरुआत हुई। फिर डॉक्टर साहब चंद्र प्रकाश जी आए, जो कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए एक सिरमौर हैं, गौरव है सिनेमा इंडस्ट्री के लिए। और एक उनका अध्यात्म, उनका इंटेलेक्चुअल, उनकी पढ़ाई और उनका सिनेमा को देखने का, साहित्य अध्यात्म को देखने के विचारधारा को भी आप लोगों ने सुना। राय साहब का प्रश्न मेरे साथ था कि मैं यहाँ आया कैसे। अब सभी जितने देवतुल जनता हैं, मेरे वोटर्स भी हैं, कुछ अलग अलग जिले से, दैनिक जागरण से आए हैं, सारे जर्नलिस्ट भी हैं, सारे लोग हैं और मेरे मेरे दर्शक भी हैं। मैं चाहूंगा कि पीछे चहल पहल, आप लोग शांत होके बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाए, सबकी कुर्सियां बैठकर सुने, अच्छा लगेगा। हाँ, बैठकर सुने, थोड़ा शांति में आनंद आता है हमको भी। तो ये अच्छा है कि राय साहब का प्रश्न था, मैं यहाँ गोरखपुर मेरे पूर्वजों की धरती है। मेरे पर बाबा डॉक्टर साहब मामखोर है यहाँ गोरखपुर में। हम लोग शुक्ल हैं, गर्ग गोत्री यहीं से गए हैं वहां पर। तो वो मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे घूम के यहीं आना होगा, ये राय साहब हमको नहीं पता। मैं शूटिंग भोजपुरी के दौरान मैं यहाँ आता रहता था, तो गोरखपुर में भी आया हूँ। जब यहाँ 1 महीना रुका था, 2004 की बात है। गोरखपुर में होटल एक ही थी, क्लार्क होटल था, और एक कोई होटल थी। तो यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी, बिजली नहीं थी, हत्या वगैरह नॉर्मल चीज थी। यहाँ पर गैंग वॉर्स होते थे। ये रामगढ़ झील को मैंने बदबूदार देखा, तो मैं कुसमी जंगल में शूटिंग करता था वहाँ, क्योंकि वही एक जंगल था नेचर में, तो मैं वहाँ ज्यादा समय वहाँ बिताता था। मुझे नहीं पता था, खैर जिंदगी ने करवट ली और महाराज जी का आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने चुना, मोदी जी, अमित शाह जी ने
नाम रिकमेंड किया, पूज्य महाराज जी ने हामी भरी और मैं आप लोग और जनता ने 7.5 लाख वोट दिया और एक आशीर्वाद इतना बड़ा मिला। फिर उसके बाद सदन में, संसद में जो भी, तो सिनेमा मेरे जीवन में एक बहुत अच्छी बात मैं दैनिक जागरण के 50 वर्ष में मैं कहना चाहूंगा इस मंच पर। मैंने आके डिसोन नहीं किया, मुझे कलाकारी करना था, मुझे कला पसंद है, मेरा पैशन था। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा था, मैंने पूज्य महाराज जी से भी कहा था कि सिनेमा का मौका मिलेगा मैं करूंगा। मैं गोरखपुर में सिनेमा करना चाहता हूं। मैंने यहाँ शूटिंग की, महादेव का गोरखपुर एक फिल्म बनाई जो कि हॉटस्टार पर भी अभी चल रही, बहुत चली थी फिल्म, 5 भाषाओं में बनाई थी। यहाँ वो बहुत शूटिंग, तो यहाँ शूटिंग जैसे यहाँ राकेश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे कला के क्षेत्र के, थिएटर के लोग भी बैठे हैं, रंगमंच के भी हैं। तो सारे लोगों को मैं जागरूक करना था कि यहाँ रंगमंच बहुत था। महाराज जी को मैं निरंतर बोलता था कि यहाँ पे महाराज जी कलाकारों को बढ़ाना है, और महाराज जी ने वो यहाँ के सारे कलाकारों की बात सुन के प्रेक्षागृह बनाया था। फिर उसके बाद महाराज जी अब कलाकारों के लिए यहाँ बहुत व्यवस्थाएं दी हैं। तो राय साहब सोच मेरी यही रही कि रोजगार कैसे दूं। मैं 34 साल में 750 फिल्म कर चुका हूं, हर भाषा में किया हूं। मुझे पता है कि सिनेमा से रोजगार भी आएगा। सदन में क्या बोलना है मुझे पता है, चिंता है, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में 6 साल में बहुत कुछ, एक कलाकार है ज्यादा शार्प होता है, सीख लेता हूं। एक ही वर्ड बोलते हैं, बाकी मैं बातें समझ, वहां क्या बोलना है, यहाँ की चीजें केंद्र और राज्य के द्वारा पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से काम भी हो रहा है। बड़ी योजनाओं को लाने का काम मेरा है, वो जो कर रहा हूं। अब एक यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने का ये एक सपना है कि एक यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री, एक रीजनल फिल्म सिटी यहाँ बनाए। एक बड़ी तो महाराज जी वहां बना रहे हैं जेवर में, तो एक हम राय साहब चाह रहे हैं यहाँ एक फिल्म सिटी, जो कहेंगे कि मेरा एक सपना क्या है। नहीं, तो पब्लिक ये भी जानना चाहिए किस स्टेप तक ये प्रयास मतलब पहुंचा है अब तक। ये मैंने महाराज जी को पत्र, फिल्म बंधु में भी चला गया, महाराज जी को चिट्ठी भी लिख दी है, जमीन को देखा भी गया है, अब उसका और उसके इन्वेस्टर भी हैं, तब वो प्रोसीजर ऑलमोस्ट हो गया। अब चिन्हित करेंगे। आज शायद मैं कुछ समय भी आपके सत्र के बाद महाराज जी के पास फिर जाने वाला हूं। आज उनके साथ कुछ 2-4 घंटे और कार्यक्रम है, उसी दौरान मैं गाड़ी में बैठ के इस बात को आज थोड़ा क्लियरली भी करूंगा, क्योंकि मेरी चिंता फिर मुझे आज, जैसे कि आपने देखा, मुझे आईफा अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर लापता लेडीज, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड था। मुझे 34 साल से कभी अवार्ड नहीं मिले थे। डॉक्टर साहब ने मेरे टैलेंट को देखा, उन्होंने मोहल्ला 80 में मुझे टैलेंट वाला, एक एक्टिंग वाला रोल दिया। अब पूरे देश को लग रहा है रवि किशन बहुत अच्छे कलाकार हैं, रवि किशन को हम लोग मिस कर गए। मामला लीगल है, चल गया, वो सीजन 2 भी शूटिंग चल रहा है। तो भाग्य होता है गोरक्षनाथ बाबा या महादेव की कृपा कि डमरू 34 साल बाद बजा। कभी कभी समय लगता है, तो हमारे जीवन में हम कभी हार नहीं माने। मैं धैर्य था, हमको लगा था एक दिन सूर्य हमारे जीवन में जरूर उगेगा। लोग चल कर आते हैं, मैं कहता हूं अक्सर मैं रेंग कर ऊपर आया हूं। तो मैं स्ट्रगल करके आया हूं जीवन में, वो सारे मुकाम देखे हैं जो एक स्ट्रगल के दौरान होते हैं, और बड़ा खुशहाल वाला रहा। तो वो भी राय साहब हम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा। ये जो मुझे अवार्ड मिला, ये लापता लेडीज ने एक जो एक सक्सेस की स्टोरी की ऑस्कर तक चली गई, इसने जीवन बदल दिया हमारा। मुझे लगा था मैं राजनीति में आ गया हूं, अब शायद मुझे सिनेमा वाले काम नहीं देंगे। सिनेमा मेरी, चूंकि मैं सिनेमा का छात्र हूं, वो मेरी पहचान है। रवि किशन पूरा विश्व में नाम है, रवि किशन सिर्फ गोरखपुर में नहीं, पूरा विश्व जानता है इस नाम को। तो वो नाम जीवित रहे, महाराज जी का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, भारतीय जनता पार्टी का सदन में जा रहा हूं, काम कर रहा हूं, नंबर 1 सांसद रहा, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला पिछले टर्म में मैं 500 से ज्यादा प्रश्न पूछा। इस बार भी मैं नंबर 1 अभी तक क्वेश्चंस कर चुका हूं। अभी तक मैं जितने मेरे सत्र गए, सबसे ज्यादा प्रश्न रखने वाला सांसद उत्तर प्रदेश का मैं इस वक्त, राइट नाउ ऑल्सो, इन सेकेंड टर्म ऑल्सो। लोगों ने इसको उभारा भी था। जी, आपने उभारा था। दैनिक जागरण ने मुझे हमेशा उभारा, बिहार में भी उभारा रहा। मैं सुपरस्टार की जर्नी में जो दैनिक जागरण ने मेरा बहुत साथ दिया।
मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास मीडिया थी। मुझे मीडिया ने हमेशा बचा के रखा। उनको लगा कि मुझे पीआर आता नहीं, पीआरओ रखता नहीं, मार्केटिंग वाला आदमी नहीं, मैं पार्टीज में रात को जाता नहीं। बंबई की मैं जो एक रात की पार्टीज होती, मैं अक्सर जाता नहीं, मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ, अर्ली मॉर्निंग। पिताजी ने ऐसी आदत, तो मैं सारी, मेरे में कमियां बहुत थी। रात में जो होता था कि बंबई में रात में काम मिलता और मैं उस वक्त सो जाता था, क्योंकि मुझे रात का शहर तो उसको बोलते भी हैं। हाँ, लेकिन मुझे वो सारी आदतें नहीं। मैं सुबह एक्सरसाइज, मेरा पूजा पाठ, मेरा एक कर्म है जो बचपन से सीखे हैं पिताजी से। तो मैं उस कर्म में, ये डॉक्टर साहब सुबह 4 बजे उठाते थे, पर सनी देओल को भी 4-5 बजे उठाने हुआ। तो मुझे बड़ा आनंद आता था जो डायरेक्टर हमको सुबह जल्दी उठाए। तो ये सारे मेरे कर्म, तो मुझे लगा था हमको कहाँ मिलेगा। लेकिन जीवन में आप जितने लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं एक वो व्यक्ति हूं, एक गरीब ब्राह्मण का लड़का, मतलब वाकई गरीब ब्राह्मण का लड़का, मिट्टी के घर से आज विश्व में नाम किया हूं। वो व्यक्ति बैठा, तो एक उम्मीद भगवान सबको देते हैं, धैर्य। मैं बता रहा हूं, ये मैं एग्जाम्पल हूं जीवित। मेरे पास कोई सहारा ना मेरा कोई गॉडफादर था, ना किसी ने मेरी कभी मदद की, ना किसी ने बुला के मुझे फिल्म में ब्रेक दिया कि आओ तुमको लॉन्च करते हैं। मुझे किसी ने नहीं मदद की और मुझे उसका कोई दुख भी नहीं। मुझे पता था कि मुझे स्वयंभू खुद अपने माचिस लगा के हर हर महादेव खुद जलाना है, खुद अपने आप को पिटाना है। तो ये वाली शक्ति हमको थी कि खुद कोई जलाएगा नहीं, खुद जला लियो बाबा, कोई चिंता नहीं। तो वो शक्ति थी। जय हो, जय हो। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पदे हारा हारा महादेव। एक सवाल, मतलब आप सब हम लोग भी देखते हैं, लेकिन आप जो फिल्म, यहाँ के दर्शक जो हैं, वो जो फिल्म चाहते हैं, क्या आपको लगता है वो फिल्म दे पा रहे हैं? फिल्म वाले जो यहाँ के दर्शक चाहते हैं, जो पहले से कितना परिवर्तन उसमें आया है? देखिए, पहले हम लोगों को एक अलग फिल्में पिलाई जाती थी, और मैं किसी जाति समुदाय के बारे में नहीं बोलूंगा, ऐसे बताई जाती थी कि वही पंडित हो तो बलात्कारी बनाते थे, और लाला बनाते थे, ठाकुर को हमेशा लुटेरा बताते थे, बलात्कारी। तो जानबूझ करके एक ऐसा सिनेमा पिलाया जाता था, पोंगा पंडित कहा जाता था। तो वो सब हम लोगों को समझ नहीं, हम लोग यही दांत चियारते थे, बुद्धि था नहीं, हम लोग को भी पता ही नहीं था, हम लोग भी उसी में बहाव। लेकिन वो साजिश थी, वो प्लानिंग थी, वो पिलाया जा रहा था तुम्हारे मन, दिमाग को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी जड़ों को, तुम्हारी नस्ल को, कि बर्बाद रहो, कुंठित रहो और खत्म हो जाओ और मसक जाओ, और तुम्हारा समुदाय, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाए। ये बहुत वेल प्लान था, आज से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के दौरान से। मैं कोई फिल्मों का नाम, किसी डायरेक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं सब जानता हूं, मैं पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ चुका हूं। मैं सिनेमा का मैं छात्र हूं, याद रखिएगा, अंडरलाइन में छात्र हूं। मैं सिनेमा घोट के पिया हूं, एक एक इतिहास जानता हूं मैं सिनेमा का। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब आप बुद्धि आई, जब मैं पार्लियामेंट में गया, जब मैं पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में गया, और जब मैंने किताबें खोली, जो कि मुझे उससे साथ कोई ज्यादा लेन देन नहीं था, मैं तो कलाकार, मस्त मौला आदमी। जब ये गया, जब महाराज जी के साथ रहने लगा, कुछ बातें इनसे जानी, फिर जब वहां सदन में सब, वहां बुद्धिजीवी, वहां सारे इंटेलेक्चुअल, एक से एक धुरंधर वहां बैठते हैं, एक से एक विद्वान, एक सामने अपोजिशन में भी एक से एक विद्वान, उनके सामने खड़े रह के बोलना, तर्क, तो उसके लिए लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। तब लाइब्रेरी में हम घुसे। प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग में ही बोला था कि सारे नए सांसद लाइब्रेरी का दर्शन जरूर करें। तो मुझे क्यों ऐसा कहा इन्होंने? हमारी ट्यूसडे को एक प्राइवेट मीटिंग होती है सभी सांसदों के साथ, वहां हम गए, पढ़े, तो पता चला कि क्या क्या हुआ। फिर पता चला हमारे सिनेमा वाले भी इसमें बड़ा उनका योगदान रहा, भ्रमित किया गया, इतिहास को भ्रमित किया गया, गलत चीजें पढ़ाई गई, गलत। और सिनेमा बहुत बड़ा असर करता है समाज पर, भारत पर, देश पर, विश्व पर, मानवता पर, मानसिक रूप पर सिनेमा का बहुत बड़ा असर होता है। जो बातें आप अखबार में धीरे धीरे बताते हैं,
जो बातें आप रोज बोलते हैं, हम सिनेमा में एक ही शुक्रवार को पूरे देश की मानसिकता बदलने की ताकत रखते हैं। एक शुक्रवार को एक शो में मैं पूरे देश में आक्रोश या जागरण पैदा कर सकता हूं। यह शक्ति है सिनेमा। एक ही शुक्रवार एक ही टाइम में भारत में सिनेमा चले और मैं अपना जो मैसेज पहुंचाना मैं पहुंचा सकता हूं। वो ताकत है सिनेमा में। सिनेमा बहुत बड़ी ताकत है। जैसे अखबार बहुत बड़ी, जैसे एक चौथा स्तंभ है, राजनीति एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वैसे सिनेमा बहुत बड़ा स्तंभ है, साहित्य बहुत बड़ा स्तंभ है, अध्यात्म बहुत बड़ा स्तंभ है जीवन को बदलने के लिए। तो सिनेमा ने, जैसे अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग लिखा था कि एक बोला था कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, वो डायलॉग, उस डायलॉग ने मुझे बहुत असर किया। उसने मुझ में स्वाभिमान जगाया था बचपन में, मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता। तो ये लाइनें जो हैं, ये शब्द जो हैं, मैं लापता लेडीज में एंड में मैं कहता हूं कि इसको कानून कहते हैं। वो लगता है करप्ट पुलिस ऑफिसर है, लेकिन एंड में अचानक वो बदलता है, बोलता है क्या है वे, वो हमसे बदतमीजी करता है, लगता है पैसा ब्राइब कर देगा, हमको रुपया देगा, तो हम बोलता है इसको कानून कहते हैं। और वहां माहौल पूरा बदल जाता है कि देयर इज अ लॉ, एक कानून है, व्यवस्थाएं हैं, हम लोग संविधान के साथ चल रहे हैं। तो ये सिनेमा की शक्ति है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मोहल्ला से, आप लोग जरूर देखिए। 80 का एक कल्चर है, गाली गलौज वहां की, हम लोग चूंकि वहीं से बगल से जौनपुर से जुड़े हैं, बनारस में मेरा महादेव हैं तो मैं उनके चरणों में पड़ा रहता हूं, बनारस में हमारा सब कुछ, हमारी आत्मा बसती। लेकिन आप लोग मोहल्ला सी देखिएगा, सटायर देखिएगा उसमें, और अध्यात्म को लेके और राम जन्मभूमि का मोमेंट इन्होंने बताया था, और बहुत कमाल का इन्होंने उसको टच किया था। वो फिल्म आप लोग रात को जरूर देखिएगा, बहुत कमाल। सनी देओल ने भी बहुत अच्छा, इन्होंने सनी देओल से काम करवाया था। वहां सनी देओल को वो खुद खुश हुए थे, यार मुझसे एक्टिंग करवाई बढ़िया से। मुझे तो एकदम इन्होंने नेचुरल गाइड के रूप में पेश किया था, बहुत शानदार रोल दिया। मुझे अभी भी लोग मिलते हैं मेरे उस रूप के लिए, कन्नी गुरु के लिए, बड़ा कन्नी गुरु तिवारी बने थे हम, सब लोग बोलते वाह क्या काम किए थे डॉक्टर साहब। तो ऐसी सिनेमा में राय साहब, ये सिनेमा बहुत शक्ति रखता है, बहुत ताकत रखता है। अच्छा सिनेमा, लेकिन वो सिनेमा अब बनने लगा है, जैसे छावा आई, अब सिनेमा आने लगा है देश के लिए। केसरी 2 अभी अक्षय कुमार के सुने, बड़ा वो पुराना जलियांवाला बाग के चैप्टर को छुआ है, जो अंग्रेजों ने कैसे अत्याचार, और एक वकील ने कैसे घसीटा था पूरे अंग्रेज बटालियन को और उनको कोर्ट में लाके खड़ा कर दिया था। तो ऐसे सब चैप्टर्स ये आने चाहिए, जो हमारा इतिहास है। मैंने यहां पर चौरी चौरा पे मैंने फिल्म बनाई, इसीलिए ये जानना, ये पूर्वांचल की धरती के हीरोज को लाना है, अनसंग हीरोज, जिनको फाड़ के इतिहास के पन्नों में जानबूझ करके फेंका गया, एक कांग्रेस के रिजीम में फेंका गया। हम लोगों को, हमारे हीरो को पढ़ा ही नहीं गया। हमारे यही हम लोग के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। अब तो जगे हम लोग 14 के बाद, अब तो जगे हम लोग, उत्तर प्रदेश जगह 17 के बाद, जगे रहना बस यह हम निवेदन बात सबसे। मतलब जो फिल्में बन रही हैं उनके दर्शक गोरखपुर में हैं इस समय, आपका कहना यह है? जो फिल्में बन रही हैं इस समय उनके दर्शक आपने जो महसूस किया का हो, अभी जोन पिक्चर बना था ओकर दर्शक कितने लोग हैं? आप ये वाला सिनेमा जो नई दौर का कितने लोग पसंद करके हाथ उठा के बताइए, ये वाला जो अभी जो चल रहा है। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने दर्शकों से ही पूछ लिया। अब चूंकि मैंने कहा था कि इंटरेक्टिव सेशन है, तो कोई किसी दर्शक के पास बीच बीच में अब हम चाहत कि कुछ महिलाओं से भी, कुछ पुरुष से, कुछ युवाओं से, कुछ सिनेमा को लेके, मन को लेके, जो मन में आप लोगों के तो सवाल है, आप पूछिए और अपनी उत्कंठा शांत करिए। और माइक दीजिए भाई, माइक लेके जाइए। राय साहब, इनको फोटो। चूंकि माननीय सांसद जी हमारे गोरखपुर शहर के दूसरी बार सांसद चुने गए हैं और लगातार ये अपने राजनीतिक जीवन, अपने व्यक्तिगत, जो कहा जाए तो एक पूरे बॉलीवुड के जो स्टार हैं, तो ये अपने राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन में जिस तरीके से देखा जाता है आज के समय में, पिछले जब से आप सांसद चुने गए, लगातार गोरखपुर में भी आप समय देते रहे हैं। तो अपने कार्य को लेकर और अपने राजनीतिक जीवन पर आप सामंजस्य कैसे बनाते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत सही, आपका जो जीवन शैली है,
आपको सदन भी अटेंड करना है, गोरखपुर में भी रहना है, लोगों के सुख दुख में भी जाना है और लगातार लोगों के बीच में आपकी सक्रियता बनी रहती है। भाई और आप थोड़ा अपनी सिनेमा पर भी पूछिए। हाँ, वही आप अपनी फिल्मों में भी समय देते हैं, तो यह समय का संतुलन आप बनाते कैसे हैं? बहुत सही प्रश्न किया। लोग हमसे पूछते हैं अक्सर फिल्मों का, तो देखिए फिल्में अचानक मिलने लगी, मुझे हिट हो गई लाजपत। नहीं तो फिल्में मुझे, जब मैं पहली बार सांसद बना था तो इतना काम मेरे पास शूटिंग का नहीं आ रहा था। लोगों को, सांसद को काम देने के लिए डरते भी हैं लोग, लेकिन वो डर, ये मेरी फिल्म 2 हिट हो गई, मामला लीगल है और लापता लेडीज ब्लॉकबस्टर हुई, पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। तो उसके बाद अचानक, ये महादेव की कृपा है, बैठ जाइए आप, महादेव की कृपा है कि अचानक हमको काम मिलने लगा, क्योंकि ये फिल्म लाइन में सबको काम नहीं मिलता। आप लोग को बता दें, 15 लाख स्ट्रगलर लोग हैं मुंबई में, जिनके पास काम नहीं है। इसका एक सिक्के का दूसरा पहलू, बहुत अंधेरा है यहाँ, बहुत महंगा है बंबई शहर, मुंबई जिसको कहते हैं। वहां रहना, जीना, काम कम। ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया तो कुछ कलाकार हम जैसे वापस जीवित हो गए, नहीं तो सिनेमा में बहुत स्ट्रगल है वहां, बहुत। आप लोग को लगता है 140 करोड़ में सबको ही एक्टर बनना है, ज्यादातर लोगों को, सब लोग को एक बार, सब लोग बंबई में पहुंचे, कोई खेत बेच के जा रहा है, कोई क्या बेच के जा रहा है, कोई कर्जा लेके जा रहा है, वहां रह रहा है। तो बहुत, वहां की दुनिया बड़ी चकाचौंध है, लेकिन उसमें बहुत अंधेरा है। वहां मित्र कोई नहीं है, वहां कोई मित्र नहीं बन सकता, क्योंकि सब वहां कमाने आए हैं। एक अलग ही दुनिया है वहां पर। अब मैं दोबारा, मैं तो सिर्फ मेरे पिता की कृपा अब नहीं है, या महादेव, डेफिनेटली महादेव, कि मैं दोबारा से, मुझे काम मिलने लगा। मुझे लगा मैं सांसद बन गया हूं, अब राजनीति में आ गया हूं, ये काम मिला। महाराज जी ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। महाराज जी हमेशा मुझे बोलते हैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना, प्रधानमंत्री बोलते हैं अपना मेन जॉब नहीं छोड़ना। डॉक्टर साहब, मुझे कभी पार्टी ने मना नहीं किया, बोलो काम करते रहो। पार्टी का प्रचार भी करता हूं, मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूं, जहां चुनाव होते हैं मैं पूरे देश में स्टार प्रचारक हूं, पार्टी के काम भी आता हूं। मैं जहां जाता हूं बीजेपी का एक चेहरा जाता है, मेरी फिल्मों को देखते हैं बीजेपी का चेहरा याद आता है, मेरी बातों से, मेरे कर्म से, मेरे धर्म से, मेरे परिवार से, हर जगह एक फेस आता है कि बीजेपी का एक सांसद है, वो भी गोरखपुर का, ऐसी हॉट सीट का, वाराणसी के बाद सबसे हॉट सीट है। तो एक बहुत सारी, तो अब मैं कैसे इसको बैलेंस करता हूं, प्रश्न आपका था, ये समय ने मुझे दे दिया। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी हिट फिल्में इस उम्र के पड़ाव में आएगी, जहां पर मुझे लगा था कि अब मुझे कोई काम नहीं देगा। अब सांसद के बाद नहीं लगा था। ये मेरे साथ एक शायद चमत्कार, पूरे पहली बार किसी स्टार के साथ पार्लियामेंट में जाके, विनोद खन्ना साहब रहे, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सब गए, मैं एकमात्र कलाकार हूं कि पार्लियामेंट में जाके जिसने इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर दी, ऑस्कर तक चला गया। तो मैं एक कलाकार रहा। अब बैलेंस करता हूं कि 4 घंटे सोता हूं, 3 घंटे सोता हूं, शरीर पे थोड़ा सा प्रभाव आता है, भागदौड़ करता हूं, परिवार भी है, 4 बच्चे भी हैं, उनको समय तो नहीं दे पाता, लेकिन जितना भी है, अब ये महाराज जी आते रहते हैं, मैं यहां पे पहुंचता रहता हूं। 187 दिन पार्लियामेंट में जाते हैं, फिर पार्टी, हमारी बैठक होती है, फिर हमारी पार्टी के प्रचार होते हैं। तो ये समय में जो 40-50 दिन मिल जाते हैं, उसी में 2-2 दिन का कुछ बैलेंस कर, जैसे कल IPL मैच है, उसमें भोजपुरी में कमेंट्री करता हूं, तो वो एक बार शुरू के लिए कि ये बैठना ही लाठी है, मार के गेना भुकनी भुकनी कह दी है, तो वो एक बड़ा हिट हो गया हमारा डॉक्टर साहब। हाँ, तो वो अब करना है, वो भी जाएंगे, वो भी कर। देखिए, जीवन को बैलेंस करना, तो राजनीति निस्वार्थ सेवा से कर रहा है, ये सेवा है। राजनीति कोई स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, यही मोदी जी का है, यही पूज्य महाराज जी के, इसीलिए आप लोग की आत्मा में बसते हैं महाराज जी। यहां कोई पैसा कमाने नहीं है, पैसे का दुकान दुनिया नहीं है। ये क्या है, अपना 4 फार्म हाउस खरीद लें, 4 ठे फॉर्च्यूनर खरीद लें, 4 कट्ठा जमीन है, ये सेवा है। और ये बात जो भी ये इसको जो करना, तो फिर इसके लिए काम करो, अपना घर चलाओ अपनी मेहनत से, या नहीं तो फिर राजनीति में मत आओ। मैं अपनी दुनिया में मस्त था, फिर क्या जरूरत है 4 ठे फॉर्च्यूनर खरीदे, थोड़ी आया ले कि 4 ठे फार्म हाउस बना ले। जी राकेश जी। आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत है इस संवादी कार्यक्रम में।
आप जब से सांसद हुए हैं निश्चित रूप से कलाकारों का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ा है और भोजपुरी का मान इतना बढ़ा है जो कि अब हम लोग लोकसभा और विधानसभा में भी उसकी कार्रवाई हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अभी भी आज जो भोजपुरी फिल्में हैं उसमें हम परिवार के साथ जाने में हिचकते हैं। उसका कारण अश्लीलता है। यह अश्लीलता कब दूर होगी? हमारे 3 सांसद संसद में रहे लेकिन अश्लीलता पर कोई बात नहीं करता है। अभी बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी असंसदीय या जो भी अश्लीलता परोसेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार इस अश्लीलता पर क्या करे? फिल्मों में अश्लीलता, हमारे समाज में जो अश्लीलता भोजपुरी से फैल रही है, इसका क्या बहुत सही सवाल किया। ये कुछ पागल टाइप के कलाकार आए हैं। हम थे तो हमारी फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार लेके आई थी, कब हुई गौना हमार, ठीक है। सैया हमार से शुरुआत की। इस इंडस्ट्री को 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा है। इन सबको बंबई बुलाए जितने लोग थे, राइट। एक इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्री बना के सबको बुलाए ये सोच के कि इंडस्ट्री बनेगी तेलुगु तमिल की तरह। मनोज तिवारी आए, दिनेश लाल यादव निरहुआ आए, तब तक ठीक था मामला, सब बढ़िया चल रहा था। मैं सांसद बना या मैं हिंदी सिनेमा की ओर चला गया, तेलुगु सिनेमा की ओर, यहां पे कुछ गायक कलाकार आ गए और वो आते ही लोगों ने इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट हिट में इसने अश्लीलता तो तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है, तमिल में भी है, मलयालम, अश्लीलता पूरी दुनिया में है, ठीक है। लेकिन हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक लोक का एक फंडा भी है, नहीं चलता है, दिखता है। हमारी एक लोक विधा है। ये बात इन लोगों ने हमसे कही कि अरे भैया वहरो बा, हमसे ही सब बोले। हम बोले यहाँ पे ये गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई वो सैया से करदा मिलनुआ हाय राम। कैसा अभी तक देखो रोंगटे खड़ा हो जाता है। तो मौला ये भी होता है, पियर सारी पियर सरसों सुहाना बा दीवाना। तो मॉडर्नाइज में भी सरसों से भी जोड़, तो ये लोग कर दिया। लोग आज दुर्दशा है। महाराज जी को हम चिट्ठी लिखे कि इन पर बैन करिए इस एल्बम पे। महाराज जी इस पर एक्शन लेने वाले हैं। दूसरा, ये इंडस्ट्री अब खत्म हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस। आज ऑडियंस नहीं जा रही। राकेश जी, आपको और हमको नहीं करना है। सुनिए, कभी कभी नहीं होता है तो भगवान करता है। आज दर्शक नहीं मिल रहे हैं। जहां मेरी फिल्में इसी गोरखपुर में 3 थिएटर में लगती थी और सिल्वर जुबली रहती थी, जहां पे मेरी फिल्में उतरती नहीं थी। सही हमारो पंडित जी बताए ने, राजा भोजपुरिया कब हुई गौना हमारो, उतरती नहीं थी फिल्में। मनोज तिवारी की, हमारी निरहु की इतनी चलती थी। सिल्वर जुबली से पहले थिएटर से उतरती। मैं 20 साल से सुपरस्टार रहा। 450 खाली भोजपुरी फिल्म की हमने। आज ये दुर्दशा है इनकी अश्लील गानों के वजह से। आज दर्शक नहीं जाते। आज सब ये मोबाइल पर OTT पे आ चुके हैं। तो आप खुद इन लोग अपना कुल्हाड़ी खोजा, उसी पे कूद गया। एक होता है कुल्हाड़ी खोज के एम लगा के उसी पे कूद जाना। तो ये कुछ आपको नहीं करना है। इन लोग के खुद हो जाला। आज खत्म है। आज पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री क्या हो गई पता है? वुमेन ओरिएंटेड हो गई है। अब सिर्फ और हीरोइंस अब वहां पे और घर के परिवार की फिल्में बनने लगी। अश्लील गाने जो हो एल्बम वाले वो लोग देख रहे हैं। सुनने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। ट्रक रिक्शा वाले ये सब लोग, वो लोग भी सुन रहा है। तो वो एक दर्शक है लोग का। अब इन पर महाराज जी से डेफिनेटली यहां पर हम लोग उस पर एक सेंसर लाएंगे, उसको जरूर उसको रोका जाएगा। बाकी ये कारणों के, इनके कर्मों की वजह से आज भोजपुरी सिनेमा हॉल में दर्शक नहीं जाते। इससे बड़ा पाप और इससे बड़ा इनको श्राप क्या होगा? ये लोग पगला लोग जो अपना कल्चर को बहका रहा था, हमारा इतिहास अध्यात्म को, हमनी के एगो संस्कृति बा, एगो भोजपुरिया का एगो संस्कार बाटे, तो कर झेला। आप तो नहीं के ऑडियंस नहीं मिली तो अब क्या करवा? ठीक बा राकेश जी, चलो। हाँ मैडम, आप सांसद जी, मेरा प्रश्न है कि गोरखपुर के कलाकारों में अपार संभावनाएं हैं,
क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है कि यहाँ के कलाकार जो अभाव झेल रहे हैं उन सभी को संगठित होकर के कोई कार्य देने की? अभिनय के क्षेत्र में वो चाहते हैं अपना कैरियर बनाना, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो क्या इस तरह की कोई योजना है कि उन्हें संगठित होकर के करके आप कोई कार्य प्रारंभ कर सकते हैं? दीदी कितना अच्छा सवाल कि आप मेरी फिल्मों में काम कर चुके हैं और इतनी शानदार कलाकार हैं आप। और मैं उस दौर में जब मैं दीदी जब मैं गोरखपुर में था 2004 में आपके साथ, फिर बस्ती में, हाँ दीदी दीजिए कुछ बोलना चाह रही? 2 फिल्म की है मैंने आपके साथ, एक तो प्रीत न जाने रीत जिसमें आपकी अम्मा का रोल किया था, और दुल्हा ऐसन चाही में आपकी सासू माँ का रोल। प्रीत न जाने रीत में मैं झाड़ू वाला रहता हूं, तो क्या कहल जाला के जो सफाई कर्मी का रूप, हाँ सफाई कर्मी का मैं रूप धारण किया था, और हमको जात पात पर हम फिल्म बनाए थे, और वो फिल्म वो थी, और दूसरा दुल्हा ऐसन चाही वो भी फिल्म, वाह ये दोनों बहुत अच्छी कहानियां थी। तो ये सोच थी ये लोग आजकल के लोगों ने आके हमारी, लेकिन हम फिर एक भोजपुरी जरूर बनाई, हम अच्छा फिल्म फिर बीच में बौरा के बनाएंगे ताकि फिर एक नेशनल अवार्ड लाएंगे। हाँ राकेश जी, तो खैर वो नहीं सवाल था दीदी का, 1 मिनट उनका खत्म कर लेता भैया। दीदी एक तो थिएटर सबको करना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा रंगमंच शुरू हो गया है, ऑडियंस हमारे पास गोरखपुर में हाउसफुल है। अभी सौरभ शुक्ल जी ने किया था, हमने अभी NSD से मैंने नाटक लाया था महोत्सव पूरा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी महोत्सव करवाया। हम लोग सबको अब थिएटर को ज़्यादा बढ़ावा देना है, ट्रेंड करना है। फिल्म सिटी यहाँ बनेगी, देखिए ट्रेंड होना ज़रूर, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, एक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम सब लोगों को एक होना होगा, एक मुश्त एक आवाज़ होना होगा, और ज़रूर अभी हमने अखबार में भी पढ़ा था कि सारे थिएटरों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली वापस सदन में आवाज़ उठाऊंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक ब्रांच यहाँ पर ज़रूर हम लोग खोलाएंगे, तो ये हम ज़रूर करें। भैया एक सर एक सवाल मेरा, चलिए आप जल्दी से पूछ लीजिए, सीधे सवाल जल्दी आइए। सवाल है, मैं 1 मिनट खा रहा हूं। सीधे सवाल करिएगा एक लाइन में। आदरणीय सांसद जी 750 फिल्म आपको इले बानी और भिन्न भिन्न भाषा में, लेकिन आपका पहचान भोजपुरी से है। और हम 6 सितंबर 2020 के आपके आवास सिंघड़िया पर मिलल रहली, आपसे बात भइल कि आप कहली कि हम प्रधानमंत्री जी से बात कैले बानी कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कहिल जा। आप आवाज भी उठौले रहली, महाराज जी भी 2 बार ऐसा है, सुनिए यहाँ सिनेमा पर बात हो, नहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं। नहीं अच्छा सुना ना, हाँ, अब हम अच्छा, ठीक हम समझ गए, हम 8वीं अनुसूची खातिर आपके लोगन के बहुत बढ़िया देखा भैया, आप सब लोग सुन ली। अच्छा डॉक्टर साहब प्रणाम, विल टॉक, आई हैव, हाँ विल टॉक, प्रणाम प्रणाम, बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब। सो मैं आपके सवाल का जवाब ये बा, आप लोग गर्व से छाती ठोक के कहीं सब जगह जाके कि हमार जो सांसद बाड़न, हमार रवि किशन जी जो बाड़न, वो एक आदमी के नाम पूरे भारत में प्राइवेट बिल बा 8वीं अनुसूची में, आपके सांसद के नाम वो बिल लिखा। जब भी 8वीं अनुसूची हुई रवि किशन का नाम आई, सरकार पूछी हमसे कि 8वीं अनुसूची में के डाले के बाद हम डाल दिए हैं, हमने पेश भी कर दिया है, प्रधानमंत्री जी से भी बात की, गृह मंत्री जी से भी बात कर लिए। अब बस मौका बाकी वहां से आदेश आ जाए, प्राइवेट मेंबर बिल एक ही आदमी के नाम पूरे भारत में विश्व में है, भोजपुरी 8वां वो रवि किशन शुक्ला के नाम पर है। ये आप लोग, अब एक अंतिम सवाल भैया हमारी तरफ से रहेगा कि जैसे लगातार काम हो रहा है यहाँ पर शूटिंग की, क्या ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ शूटिंग हो सके, अभी कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम मतलब फिल्म निर्माण को कितना आकर्षित कर पा रहा है फिल्म सिटी का, नहीं गोरखपुर फिल्म निर्माण को, निर्माताओं को कितना आकर्षित कर पा रहा है अभी? देखिए गोरखपुर निर्माता में जागरण को भी इसमें थोड़ा एक आपका आर्टिकल आता है तो हम अक्सर अपने फेसबुक पर डालते हैं, तो हम चाहेंगे आप लोग भी इसको थोड़ा सा आप लोग भी छापते रहें। बाकी मैं चाहूँगा जितने हमारे गोरखपुर वासी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, जितने लोग हैं, हमारा संगठन पूरा बैठा है, तो मैं पूरे गोरखपुर वासियों से, आरपीएन भैया भी आए हैं, स्वागत है माननीय सांसद राज्यसभा आरपीएन भैया, आइए स्वागत है आपका, बैठिए बैठिए। बस नाउ यू हैव टू स्टार्ट नाउ, आई हैव फिनिश, आई एम ऑलमोस्ट माय लास्ट क्वेश्चन।
इसका जवाब दे देते हैं कि अब हम लोग आकर्षण बहुत कर रहा है और फ्लाइट की सुविधाएं अभी 3 जहाज हो गया और अभी और हम लोगों को थोड़ा सा एक आपने अच्छा प्रश्न किया, एक हम लोगों को एक वीडियो बनाना होगा कि यहाँ क्या क्या लोकेशन है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को हमको मेल करना होगा कि हमारे पास दिशा में लोकेशन कुछ काम आप करवा रहे हैं? जी जी जी, उस पर एक हम पूरा एक वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारे लोकेशंस को पूरा, और यहाँ के यूट्यूबर्स को मैं धन्यवाद दूंगा, वो लोग इन्फ्लुएंसर्स लोग उन लोग बहुत अच्छा बना के वीडियो जो अट्रैक्ट कर रहा है और डेफिनेटली एक आध दो बड़ी फिल्में अब यहाँ आ रही जी। इनका एक सवाल ले लें, बहुत देर से पूछा था। बस बहुत कम शब्दों में पूछिएगा ताकि भैया को जवाब देंगे थोड़ा। 10-20 सेकंड लगेगा। आदरणीय सांसद जी, आप गोरखपुर के सांसद हैं और गोरखपुर एक वर्ग विशेष को अभी आपने चिन्हित किया है कि हमेशा उसके त्याग और बलिदान को कभी दिखाया नहीं गया इतिहास में, और गोरखपुर के आप सांसद हैं और गोरखपुर की एक महान विभूति है, उनके साथ तो पूरा पूर्वांचल जानता है बंधु सिंह को। तो मेरी एक इच्छा है कि आपके द्वारा एक भोजपुरी फिल्म बने जिसमें एक नायक के रूप में वो अधिष्ठित हो। ये वो वादा है आपसे, बस हमको बढ़िया कहानी लिखवा के भिजवा दीजिएगा राकेश भैया, आप लग के हमको स्क्रिप्ट हम देखिए हमके दे दी है, बस जो भी आप लोगों को चाहिए हमको खाली ओके पेश करता है, हम तुरंत ओके हमारे पास रेडीमेड आता है तो हम तुरंत एग्जीक्यूट कर देते हैं जी। अब अंत में भैया इसमें आपका स्लोगन है जिंदगी झंडा, इसको आपने बदल दिया आई5 अवार्ड के बाद, एक बार उस बदले हुए रूप में बोल दीजिए, उसके बाद हम लोग हम आईफा अवार्ड पाए थे तो हम बड़े भावुक हो गए थे क्योंकि 34 साल बाद वो भी कंपटीशन में सारे बड़े स्टार थे और उसमें मैं जीत गया। तो मेरी पत्नी भी बैठी थी वहाँ, प्रीति शुक्ला जी, तो मैं थोड़ा भावुक होके भी बोला कि अब हम ना कहब कि जिंदगी झंड बा, अब कब जिंदगी बम बम बा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दैनिक जागरण को दिल से धन्यवाद राय साहब, और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। और आप लोग मुझे आशीर्वाद दे दिए हैं और देते रहें। मैं आप लोग मुझे प्रेम करते हैं, मैं उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद।